मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। ईसाई समाज का सबसे बड़ा पर्व रात 12 बजे यीशु के जन्म के साथ देश भर में मनाया गया। उज्जैन में 2 दिनों तक क्रिसमस पर्व मनाया जाएगा। कैथोलिक चर्च में सितारों और मोमबत्ती की रोशनी के बीच मेरी क्रिसमस की गूंज सुनाई दी। अध्यक्ष विपक्ष सेबेस्टियन वडाके ने बताया कि चर्च में देर रात तक देश में सुख शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। समाजजनों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। उज्जैन के देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर्व के अंतर्गत 24 दिसंबर की रात 11:30 बजे क्रिसमस की विशेष प्रार्थनाएं और पवित्र बलिदान की विधि शुरू हो गई। गीत संगीत की धुन पर समाज झूमते नजर आ रहे थे। पूरा चर्च परिसर लाल बिरंगी रोशनी से दमक रहा था। यहीं पर बनी झोपड़ी भी आकर्षण का केंद्र थी, जो प्रभु के जन्म स्थान की याद दिला रही थी। प्रभु के जन्म पर धर्माध्यक्ष ने यीशु के जन्म के बाद पवित्र अग्नि के फेरे लगाए। रात में प्रभु यीशु के जन्म के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाई गई। सोमवार सुबह 8:30 बजे पवित्र बलिदान हुआ। गौशाला में प्रभु यीशु के जन्म को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। प्रार्थना के बाद समाजजनों को धर्माध्यक्ष विपक्ष सेबेस्टियन वडाके ने केक काटकर बधाई दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित नजर आए। शाम 6:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। देखिए 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मोत्सव है। पूरे दुनिया में क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं। क्रिसमस दुनिया के लिए खुश और शांति का त्यौहार है। मसीह का जन्म 2000 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी हम मनाते हैं क्योंकि मसीह मुक्तिदाता है, यीशु पुत्र है। उस उपलक्ष्य में जो त्यौहार हम मनाते हैं धूमधाम से तो ज़रूर मनाते हैं, लेकिन विशेष रूप से धार्मिक कार्यक्रम है उसमें। 24 रात 11:30 बजे से करीब 3 बजे तक चर्च में जो प्रार्थनाएं थी मसीह के जन्म से संबंधित, और प्रार्थना और पवित्र बलिदान भी अर्पित किया गया। और उस बीच में ईसा मसीह के बारे ईसा के मूर्ति लेकर अग्नि का भ्रमण भी किया गया। एक सूचित किया कि मसीह संसार की ज्योति है और पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करना दायित्व। तो सभी लोगों के लिए, विशेषकर हमारे देश के लिए, हमारे शहर के रहवासियों के लिए हमने प्रार्थना की एक साथ। और फिर पूजा पवित्र बलिदान के बाद क्रिसमस केक काटा गया और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटे। करीब 3 बजे लोग अपने अपने घर चले गए। फिर आज क्रिसमस का दिन है। सुबह फिर से चर्च में कार्यक्रम थे, प्रार्थना थे और लोग मिलने जुलने आते, बहुत सारे लोग आते और इन सब से मिलने काफ़ी है। और आज दिन भर प्रार्थना के लिए लोग चर्च में आते रहता है, दर्शन के लिए आते, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। और फिर शाम को 6 बजे से 2 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा है इस क्रिसमस से संबंधित चर्च प्रांगण में। यही है मुख्य रूप से क्रिसमस का कार्यक्रम। बाकी जो कैरोल वगैरह है घर घर जाके, वो तो समाप्त हुआ कल परसों शाम तक। सभी ईसाई परिवारों में गए और गीत गाते हुए क्रिसमस की मंगल शुभकामनाएं देते हुए गए थे और वो समाप्त हो गया परसों शाम को। फिर इसके बाद तो प्रार्थनाएं चलते रहेंगे, आने जाने का होगा, दूसरों से मिलने जुलने का वो कार्यक्रम तो जारी रखेंगे। रात्रि को हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटा गया और केक समाजों में वितरित किया गया। उसके बाद सुबह 9 बजे हमारी आराधना का प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी समाजजन सम्मिलित हुए। और मैं मसीह मंदिर चर्च का अध्यक्ष होने के नाते पूरे उज्जैन शहर को क्रिसमस पर्व की बधाई देता हूँ और इसी हर्षोल्लास के साथ हम लोग हर साल क्रिसमस पर्व मना सकें, यही कामना करता हूँ। उज्जैन के सबसे बड़े संभागीय अस्पताल में आज डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण मरीज को परेशानी का सामना करना पड़ा। खास बात तो यह है कि जनरल ओपीडी के साथ ही डॉग बाइट के करीब आधा दर्जन मरीज अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण सभी परेशान होते नजर आए। जिला अस्पताल में इन दिनों और व्यवस्थाओं का भरमार लगा हुआ है। कभी बेड पर चद्दर गायब हो जाते हैं तो कभी बेड ही गायब हो जाता है। आज तो डॉक्टर ही गायब दिखाई दिए। यही कारण था कि मरीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इन दोनों डॉग बाइट के
केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर समय पर डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध नहीं होंगे तो मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डॉग बाइट के आज करीब आधा दर्जन केस जिला अस्पताल में पहुंचे, वहीं जनरल ओपीडी के लिए भी मरीज की लाइन लगी हुई दिखाई दी, लेकिन डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचने के कारण मरीज परेशान होते रहे। अगर यहां पर डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो मरीज को उपचार कैसे मिल पाएगा? जिम्मेदार अधिकारी को चाहिए कि डॉक्टर समय पर आते हैं या नहीं, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। 77 कल्पतरु विहार स्ट्रीट डॉग को लेके आया था एक्चुअली में, और यहाँ आया तो अभी एंट्री में पर्ची बनवाना है, डॉक्टर है नहीं अभी अवेलेबल। अब जब आएंगे उसके बाद एंट्री होगी, देन उसके बाद ही इंजेक्शन लगेगा, तो ये पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है जी। क्या नाम है आपका? महेश त्रिवेदी। तब आठ आया था तो इंजेक्शन लगवाना है, डॉक्टर नहीं दिख रहे? नहीं लगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। कहाँ से आए हो? जान साहब कोई भी नहीं है। उनका हर रोज का ठेला है, ठेला छोड़कर पंक्चुअलिटी चाहिए यहाँ, ठेला छोड़कर कभी जल्दी लग जाएगा तो हमारा ठेला ले जाते फिर ही बंद है। उज्जैन में सिख समाज के 4 साहिबजादों और माता गुजरी की महान शहादत का 4 दिवसीय पर्व श्रद्धा और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। सिख समाज के जत्थेदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा ने बताया कि गुरुद्वारा सुख सागर से गौरव रैली निकाली गई। जो गौरव रैली गुरु नानक मार्केट फ्रीगंज से शुरू होकर टावर, चामुंडा माता मंदिर, देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, नई सड़क, कंठा चौराहा, सती गेट, छतरी चौक, दानी गेट, छोटा पुल होते हुए गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर समाप्त हुई। पुरुष सफेद कुर्ता पायजामा व केसरिया पगड़ी एवं महिलाएं सफेद सलवार सूट व केसरिया चुन्नी पहनकर शामिल हुई। महेंद्र सिंह विग ने कहा कि कल टावर चौक फ्रीगंज पर खुले में सामूहिक पाठ होगा। नारंग के अनुसार उस दिन तत्कालीन मुगल शासक ने माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादों को दिसंबर की सर्दी में ठंडे किले की छत पर कैद कर प्रताड़ित किया गया था। पाठ के बाद टावर चौक फ्रीगंज से गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज तक एक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 21 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा सर्वंस वार दिया, और हम जो आज 26 तारीख को बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में जो बनाया जा रहा है, हम तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये जो वीर बाल दिवस के रूप में जो घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे कि सब लोगों को इतिहास के बारे में पता चले कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे छोटे साहिबजादे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए थे, उसी विषय में जो बाल दिवस के रूप में आज रैली भी निकाली जा रही है। और उज्जैन का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है माता गुजरी, जहां पर लगभग 55 से 60 साल हो चुके हैं। आज की जो रैली शुरू हुई है फ्रीगंज सुख सागर गुरुद्वारा से उज्जैन भ्रमण करती हुई गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर इसका समापन होगा। कल किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा टावर? कल का जो कार्यक्रम है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज पर प्रार्थना दी गई थी, उसी का एक बहुत छोटा रूप में सिख समाज यहाँ पर फ्रीगंज में पाठ के रूप में सुबह अमृत वेले पाठ करेगा, जिससे कि हम ये थोड़ा बहुत ये करें कि अब जो हमारे गुरु साहब के साहिबजादों ने ठंडे बुर्ज में ठंडों के दिन में ये अपना बलिदान दिए थे, उसी के मध्य ये कर रहे हैं। महेंद्र सिंह भी। शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज सोमवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत वार्ड 26, 27, 28 अंतर्गत लक्कड़गंज कम्युनिटी हॉल में एवं शाम 3 बजे से वार्ड क्रमांक 29, 30, 31 अंतर्गत रविशंकर नगर उद्यान में शिविर आयोजित किया गया। इसी क्रम में रविवार को वार्ड 21, 22 अंतर्गत मिर्ची नाला कम्युनिटी हॉल एवं वार्ड क्रमांक 23, 24, 25 अंतर्गत क्षीरसागर कुश्ती एरिना में विधायक श्री अनिल जैन, कालू हेडम महापौर श्री मुकेश टटवाल, MIC सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, श्री रजत मेहता, जोन अध्यक्ष श्री सुशील श्रीवास के आतिथ्य में शिविर आयोजित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत आयोजित शिविर में शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, संबल योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ ही अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी से नागरिकों को अवगत कराया जा रहा है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है एवं महिला एवं बाल विकास द्वारा स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता आयोजित करते हुए विजेता बालक बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर वार्ड में यात्रा पहुंची है। यहाँ पर सभी हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का सभी अधिकारी वर्ग इन योजनाओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं और सबको लाभ मिल रहा है और सबसे वार्तालाप हो रहा है। आंगनवाड़ी की हमारी बहनें भी है और उन बच्चों को भी पुरस्कार देने का काम संपन्न हो रहा है। यह बहुत अच्छा एक अभियान है जो जन जन तक हमारी योजनाओं को लाभ पहुँचाने का काम कर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अल्प समय के लिए अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे थे। वह खासकर करके कोठी रोड स्थित कालिदास एकेडमी में लगे हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन करने आए थे। इसी दौरान विक्रम वाटिका परिवार के अनुरोध पर उज्जैन आगमन पर सर्वप्रथम कोठी रोड स्थित ही अटल अनुभूति उद्यान में पहुंचे। यहाँ स्वच्छ शनिवार और स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाई व इसके बाद पौधारोपण किया। इसके बाद मंच से नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई स्वच्छता मुहिम के बारे में बताया और कहा कि हमें गर्व है कि हर बार स्वच्छता में नंबर इंदौर आ रहा है। हम ऐसा प्रयास करें कि इस बार स्वच्छता में नंबर 1 उज्जैन आए और देश भर में स्वच्छता मिसाल बने। इसके बाद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पगड़ी पहनाने के साथ ही पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सत्कार विक्रम वाटिका परिवार की ओर से किया। इस दौरान विक्रम वाटिका परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ पूर्व में बिताए पलों को याद किया। इस मौके पर वाटिका परिवार के सदस्य पंकज प्रताप सिंह, बहादुर सिंह, गजेंद्र सिंह, राजेश जैन, शुक्ला, दिनेश जैन, चेतन चौधरी, अशोक चौधरी, गोकुल खत्री, विशाल मानेक, आशुतोष शर्मा, प्रगति, मंगल, उषा छजलानी मैडम सहित वाटिका परिवार के सदस्य प्रमुख रूप से शामिल हुए। आदरणीय मोहन जी मुख्यमंत्री बने, उज्जैन शहर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है। मोहन जी हमारे बीच में हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते हुए, हमारे साथ योग और व्यायाम करते हुए इस वाटिका परिवार से आगे बढ़े हैं और आज उज्जैन शहर के विकास के लिए जो उन्होंने उत्सुकता दिखाई है, तत्परता दिखाई है, निश्चित रूप से इंदौर नंबर 1 आता था, अब अगली बार से उज्जैन नंबर 1 रहेगा। और हमारे राजेश जी के परम मित्र हैं मोहन जी और उन्हीं के आग्रह से आज वाटिका परिवार में आए हैं। आपका नाम? पंकज प्रताप सिंह। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन मोहन जी यादव के नेतृत्व में इस विक्रम वाटिका और इसका बड़ा निर्माण हुआ है और उनका स्वप्न था कि मैं शीघ्र ही इसको पूरा करूंगा और जीतने के बाद विक्रम वाटिका जरूर आऊंगा। आज उस सपने को पूरा करने के लिए आप पधारे और पूरा वाटिका उन्हीं की देन है और उसको विक्रम वाटिका परिवार और वैश्य महासम्मेलन सभी की ओर से संयुक्त तत्वाधान में आज कार्यक्रम किया गया। सफल आयोजन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ भी सभी को दिलाई स्वच्छता की। मुख्यमंत्री का किस प्रकार का आपके द्वारा स्वागत किया गया, क्या पहनाकर स्वागत किया? मुख्यमंत्री जी का स्वागत दुपट्टा साफा पहनाकर मंत्रों के साथ किया गया। हमारी एक परंपरा है, सनातनी परंपरा है। राजेश अग्रवाल। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नए वर्ष की छुट्टियां लगते ही श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर में उमड़ पड़ा। दोपहर 2 बजे तक दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा लाखों के पार पहुंच गया। सोमवार को देश भर से आए भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। हालत यह थी कि मंदिर अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्था करने में कड़ी मशक्कत करना पड़ी। अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की भीड़ की स्थिति नए वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह तक रहेगी। देश भर में वर्ष के अंतिम दिनों में क्रिसमस के अवकाश शुरू होने के बाद महाकाल के दरबार में भक्तों का तांता लगने लगा है। शनिवार से सोमवार तक लगातार 3 दिन की छुट्टियों के चलते महाकाल मंदिर में बाहर से दर्शन करने आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं रविवार को सुबह 6 बजे से रात तक दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है। मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि अवकाश होने से भस्म आरती के बाद से ही निरंतर श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रही है। नंदीहाल के पीछे बैरिकेड से 4 लाइन चलाकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए गए। क्रिसमस के साथ ही नए वर्ष के पहले अवकाश लेने के कारण यह स्थिति बनी है। आने वाले दिनों में भी श्रद्धालुओं की संख्या महाकाल मंदिर में अधिक ही रहेगी। इसके बाद सबसे अधिक संख्या 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगी। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। मेरा नाम नूतन चंद्र बंजारी है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ और मुझे बहुत दिनों से हम लोगों की इच्छा थी कि भगवान महाकाल के दर्शन करने और आज वो शुभ दिन आया कि हमने आज दर्शन किए और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा रश है यहाँ पे और क्योंकि काम चल रहा है इसके कारण थोड़ा सा हम जो है उतना अच्छे से और भी इंतजाम हो इसका हम ये करते हैं कि जल्द से जल्द इसका अच्छे से जो है अरेंजमेंट होना चाहिए। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। हम यहाँ पर महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो
सुविधा है वगैरह सुविधा बाकी बहुत अच्छी लगी हमें। एंड यहाँ पर साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है और जो दर्शन व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। थैंक यू, जय श्री महाकाल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।